बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद सहर के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ डॉक्टर रुक़ैया अब्बासी। जनाब, हम बात कर रहे थे कि क्या हम आज़ाद हैं और कौन सी अनदेखे ऐसे प्रेशर्स हैं जो हमें अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने नहीं देते और जिसकी वजह से हम दूसरों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या कहेगा, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। और क्या होता है कि हम खुद को मुआशरे के इन बेजा प्रेशर्स में डाल के तो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं, बल्कि हम दूसरों की मर्ज़ी की ज़िंदगी जीते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारें और हम वो काम करें कि जिससे हमें सुकून मिलता है, हमें खुशी मिलती है, और इतना काम करें जितनी हमारी हिम्मत है। बाज़ औक़ात हम लोगों को खुश करने के लिए अपने ऊपर ज़्यादा लोड बढ़ा लेते हैं और यूँ लोगों की तवक्कुआत बढ़ जाती हैं और हम प्रेशर में आ जाते हैं। जो लड़कियां बेवा होती हैं, तलाक़ याफ़्ता होती हैं, वो ये सोचती हैं कि जी मैं बाहर निकली तो ज़माना क्या कहेगा। वो साफ़ सुथरा रहना छोड़ देती हैं, वो अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देती हैं, वो ज़िंदगी से रूठ जाती हैं और ख़ुद को मोर्द इल्ज़ाम ठहराती हैं। और कुछ लोग उन्हें जो मनहूस समझते हैं, बेकार समझते हैं। ये रवायात अब पुरानी हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में ठहराव लाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को नए डगर पर लेके चलना चाहिए। किसी औरत का हवस फ़ौत हो जाता है तो बिल्कुल जवान है, ससुराल वाले उसकी शादी की इजाज़त नहीं देते, जबकि हमारे रब ने, इस्लाम ने उसको शादी की इजाज़त दी है, तो उसको ज़रूर शादी करनी चाहिए। इसी तरह अगर किसी कुंवारी लड़की के लिए किसी ऐसे तलाक़ याफ़्ता लड़के का रिश्ता आ जाता है तो हमारे माशरे में बहुत मायूब समझा जाता है, जबकि दीन में इसमें कोई जबर नहीं है। आपको अगर वो शख्स पसंद है तो आप ज़रूर का रिश्ता उसे तय कर दीजिए या अपने बेटे का रिश्ता उसे तय कर लीजिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके दीन पे कम से कम कोई हर्फ नहीं आता। हमारे माशरे में दूसरी शादी को मायूब समझा जाता है और छुपा के लोग रखते हैं और एक जो है ना, एक फर्स्ट क्रिएट हो जाता है, एक फसाद क्रिएट हो जाता है कि अगर कोई दूसरी शादी कर ले तो, जबकि आपका दीन इसकी इजाज़त देता है। और थोड़ा सा अपने दिलों को बड़ा करें और अगर आपके हस्बैंड साहब ये चाहते हैं कि वो दूसरी शादी कर लें, उनकी ज़रूरत है और वो उसकी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, तो उनको ज़रूर इजाज़त दें। गुनाह करने की निस्बत निकाह को आम करना चाहिए। और इस्लाम में ये जायज़ भी है कि सहाबा किराम ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मिसालें नहीं छोड़ी हैं। क्या उन्होंने दूसरी शादियाँ नहीं की थी? अपने हर मामले की बुनियाद दीन पर रखें। अगर आपका दीन, आपका रब, आपका मज़हब आपको इजाज़त दे रहा है तो लोगों को लोग ही समझें, और वो कभी आपकी खुशी से खुश नहीं होंगे। और कभी आप भूखे होंगे तो आपको आगे नहीं पूछेंगे कि आपने खाना खाया। इसलिए अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद को, अपनी ज़िंदगी की कोशिशों को इन प्रेशर से निकाल के और ख़ुशी से और बहुत ज़्यादा यानी कि एक मुतवाज़न तरीके से ज़िंदगी गुजारें। आप वो देखें कि जो आपको पसंद है, जो आपके दिल को अच्छा लगता है। आपको वॉक करनी चाहिए, आपको जॉगिंग करनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। ख़ुद को लोगों का डिपेंडेंट कभी भी मत बनाएं कि कोई आएगा आपको आके डिप्रेशन से निकालेगा, कोई आएगा। आप जो लोग आपको निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे वो सूद समेत फिर आपसे उसका जो है ना नजराना भी लेंगे। इसलिए दूसरों के कभी मोहताज ना होना, अपने रिश्तों के, ना बाहर से किसी के, बल्कि ख़ुद हिम्मत करें, उठें दोबारा से और फिर से जो है ना एक नई ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। मुश्किल है, इब्तिदा में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, चलना भी मुश्किल होता है, पाँव उठाना भी मुश्किल होता है, लेकिन ये कि जब आप उससे निकल जाएंगे तो आप बहुत सारे लोगों का हाथ पकड़ने के काबिल होंगे। लोगों के लिए लोग इस काबिल कब से हो गए कि उनके लिए इंसान अपनी ज़िंदगी को रोक लगा ले और ख़ुद जो है ना ख़ुद को ज़िंदगी की दौड़ में थका दे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की बात समझ आई होगी और ज़िंदगी
तो अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन तोहफ़ा है। इसे दूसरों के लिए ज़ाया मत कीजिए, ख़ासतौन नफ्सियाती मरीज़ों के लिए जो आपको ज़िंदगी में हारता हुआ देखना चाहते हैं, जो आपको अपना डिपेंडेंट देखना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि आप सिर्फ़ उनकी दी हुजूरी करें और उससे आगे दुनिया बहुत महदूद है। ये अल्लाह ताला ने आपकी दुनिया को इतना महदूद बनाया। अल्लाह की लिमिट्स का ख़्याल करें, अल्लाह की हुदूद बनाई हुई हुदूद का ख़्याल करें और उसके अलावा आपको किसी चीज़ का ख़्याल करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जिएँ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ और अपने इर्द गिर्द अपने कोलीग्स के साथ अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को, अपने काम को एंजॉय करें और दयानतदारी से, ऑनेस्टी से काम करें। जब आप दयानतदारी से काम करेंगे तो आपके दिल में एक इत्मीनान होगा कि आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, और जब आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे होंगे तो आपके अंदर आने वाला हर नवाला आपकी दुआओं की कबूलियत का बायस बनेगा। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको बेहतरीन और रिज़्क़ हलाल अता करें और हमें मादियत परस्ती, हमें तोहम परस्ती की बलाओं से दूर रखे और हमें सब में आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे। जज़ाकल्लाहु खैर।